Good afternoon, dear student. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है EMD इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, जिसमें कल हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू डिजाइन ऑफ मशीन, सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, फ्रॉग लेग बाइंडिंग। आज हमारा टॉपिक है आउटपुट इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, कोगिंग इन इंडक्शन मोटर। कोगिंग, when the number of stator slot S1 equal to or an integral multiple of rotor slot S2, जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर में स्लॉटों की संख्या S1 और रोटर स्लॉटों की संख्या S2 के बराबर होती है, देयर में बी एन अट्रैक्शन और strong force are produced between stator and rotor at starting condition, जिससे स्टेटर और रोटर के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है या लगता है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोड्यूस करता है। Their force create a torque which may greater than accelerating torque। ये जो their force, इस फोर्स के कारण create a torque, एक टॉर्क जनरेट होता है, which may greater than accelerating torque, जो कि accelerating torque से ज़्यादा होता है। Hence the rotor of induction motor fails to start, जिससे इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो स्टार्ट नहीं होता। जो नॉर्मल टॉर्क है उससे ज़्यादा एक्सीलरेटिंग टॉर्क होता है, जिससे इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो स्टार्ट नहीं होता और मोटर रन नहीं करती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोगिंग। इस फिनोमिना को हम कोगिंग कहते हैं। कोगिंग इज ए मैग्नेटिक लॉकिंग between stator and rotor teeth, which must be avoided at the time of designing the motor। कोगिंग में स्टेटर और रोटर टीथ में मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। कोगिंग स्टेटर और रोटर दांतों के बीच एक चुंबकीय लॉकिंग है। जब हम चुंबकीय लॉकिंग होती है, जब हम मोटर को डिजाइन करते हैं, उस समय हमें इससे बचना चाहिए। द कोगिंग में बी रिड्यूस बाई मेकिंग द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट एंड नंबर ऑफ रोटर स्लॉट अनइक्वल बाई यूजिंग स्केड रोटर। स्टेटर स्लॉटों की संख्या और रोटर स्लॉटों की संख्या को असमान बनाकर, यानी स्टेटर स्लॉटों की संख्या और रोटर स्लॉटों की संख्या को असमान बनाकर और स्केड रोटर का उपयोग करके हम कोगिंग को कम कर सकते हैं। स्लॉट कॉम्बिनेशन फॉर स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर और रोटर में स्लॉट का कॉम्बिनेशन S1 बराबर 24, S2 बराबर 24। पहली कंडीशन में तो स्टेटर में स्लॉटों की संख्या 24 होती है S1, और रोटर में स्लॉटों की संख्या S2 बराबर होती है 24, यानी दोनों में स्लॉटों की संख्या समान होती है। दूसरे कॉम्बिनेशन में स्टेटर में स्लॉटों की संख्या S1 बराबर 24 होती है, तो S2 रोटर में स्लॉटों की संख्या 28 होती है। अब यहाँ अनइक्वल की कंडीशन है। इफ द मोटर हैज 4 पोल P बराबर 4, यदि मोटर में 4 पोल है यानी P बराबर 4 है, स्टेटर स्लॉटिंग प्रोड्यूस
its tooth harmonic of order 2s1 p plus minus 1 स्टेटर स्लॉट प्रोड्यूसिंग टूथ हार्मोनिक। तो उस कंडीशन में जब मोटर में पोलों की संख्या 4 हो और स्टेटर में स्लॉटों की संख्या 24 हो, तो स्टेटर जो स्लॉट है वो टूथ हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है जो कि 2s1/p प्लस माइनस 1 के ऑर्डर में होता है, जहाँ s1 स्टेटर स्लॉटों की संख्या, p नंबर ऑफ पोल है। एंड रोटर स्लॉटिंग प्रोड्यूस इट्स टूथ हार्मोनिक ऑर्डर, और रोटर जो स्लॉटिंग है वो टूथ हार्मोनिक ऑर्डर क्या प्रोड्यूस करता है 2s2/p प्लस माइनस 1। यहाँ s2 क्या है, रोटर स्लॉटों की संख्या है और p नंबर ऑफ पोल है। s1 बराबर s2 बराबर 24 एंड पोल बराबर 4। जब स्टेटर और रोटर में स्लॉटों की संख्या 24 हो और पोलों की संख्या 4 हो, तब 2s1/p प्लस माइनस के 1 बराबर 2s2/p प्लस माइनस के 1। यानी स्टेटर जो हार्मोनिक टूथ है वो रोटर हार्मोनिक टूथ के क्या है, बराबर हो। तो उस कंडीशन में 2 तो दोनों में ही है, s1 s2 स्टेटरों की संख्या, स्टेटर और रोटर स्लॉटों की संख्या दे रखी है 24, 2 × 24 नंबर ऑफ पोल है 4 प्लस माइनस 1, तो क्या आएगा 11th और 30। द 11th हार्मोनिक प्रोड्यूस बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड फॉर बोथ रोटर एंड स्टेटर। जो 11th हार्मोनिक है वो बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है रोटर और स्टेटर दोनों में ही। 13 हार्मोनिक प्रोड्यूस फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड फॉर बोथ रोटर एंड स्टेटर, और जो 13 हार्मोनिक है वो स्टेटर और रोटर दोनों में ही फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी जो 11th हार्मोनिक है वो तो स्टेटर और रोटर में बैकवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और जो 13 हार्मोनिक है वो रोटर और स्टेटर दोनों में फॉरवर्ड रोटेटिंग टॉर्क, फॉरवर्ड रोटेटिंग हार्मोनिक्स जो है उसको प्रोड्यूस करेगा। -ns/11 बराबर nr माइनस ns माइनस nr/11। ns है सिंक्रोनस स्पीड और nr क्या है, रोटर स्पीड। तो -ns/11 बराबर nr माइनस ns माइनस nr/11। ये जो है 11th हार्मोनिक प्रोड्यूस करती है बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड के केस में रोटर और स्टेटर में। ns बराबर 30 बराबर nr प्लस ns माइनस nr/30। ये जो है 13 हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड के केस में बोथ रोटर और स्टेटर दोनों के बीच में ही। nr बराबर 0 विच सोच द मोटर रिमेन्स एट रेस्ट। जब रोटर स्पीड 0 होती है तो मोटर रेस्ट कंडीशन में होती है। बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क इज प्रोड्यूस एट 0 रोटर स्पीड, दिस इज कॉल्ड कोजिंग। यानी जब nr बराबर 0 होता है तो मोटर रेस्ट कंडीशन में होगी, क्योंकि हार्मोनिक्स के कारण सिंक्रोनस टॉर्क 0 होगा, जिससे रोटर स्पीड nr बराबर 0 होगी। तो इसे हम कहेंगे कोजिंग। केस सेकंड, S1 बराबर 24, S2 बराबर 28। यदि स्टेटर स्लॉटों की संख्या 24 हो और रोटर में स्लॉटों की संख्या 28 हो, 4 पोल मोटर और जो नंबर ऑफ पोल हो वो क्या हो, 4 हो, तो ऐसी इस कंडीशन में अनइक्वल नंबर ऑफ स्लॉट की कंडीशन। मतलब जब स्टेटर स्लॉट तो है तुम्हारा 24 और रोटर स्लॉट है तुम्हारा 28, तो और पोलों की संख्या है तुम्हारी 4, तो ये जो अनइक्वल नंबर ऑफ स्लॉट है, यानी दोनों में स्लॉटों की संख्या क्या है, अनइक्वल है। 11th हार्मोनिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, 13 हार्मोनिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर स्टेटर। यानी स्टेटर में जो 11th हार्मोनिक है वो तो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और 13 हार्मोनिक्स जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। किसमें, स्टेटर में। फॉर रोटर 2s2/4 प्लस माइनस 1
2 इंटू 28/4, 28 रोटर स्लॉटों की संख्या है बराबर 13 और 15। 13 हार्मोनिक्स प्रोड्यूस बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। 13 हार्मोनिक्स जो होगा वो बैकवर्ड रोटेटिंग टॉर्क को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और जो 15 हार्मोनिक है वो फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। Output equation is the mathematical expression which gives the relation between various physical and electrical parameters of the electrical machine. Output equation एक mathematical expression होती है which gives the relation between various physical and electrical parameters, जो कि फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के बीच में रिलेशनशिप बताती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के केस में। आउटपुट Q इन किलोवाट, यानी आउटपुट जो है Q रिएक्टिव पावर किलोवाट में बराबर होती है इनपुट इनटू इफिशियंसी के, इनपुट इनटू इफिशियंसी। अब बीपीएच को हम बोलते हैं फेज वोल्टेज और आईपीएच को हम बोलते हैं फेज करंट। जेडपीएच इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, यानी प्रत्येक फेज में नंबर ऑफ कंडक्टरों की संख्या। टीपीएच नंबर ऑफ टर्न पर फेज, यानी प्रत्येक फेज में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या। कैपिटल एनएस सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएन, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एनएस सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस, आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड। पी नंबर ऑफ पोल, पोलों की संख्या। क्यू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। 5 एयर गैप फ्लक्स पर पोल। BAB एवरेज फ्लक्स डेंसिटी। KW वाइंडिंग फैक्टर। नीटा इफिशियंसी मोटर की। cos phi पावर फैक्टर। D डायामीटर ऑफ द स्टेटर, स्टेटर का व्यास। L ग्रॉस कोर लेंथ। C नॉट आउटपुट कोफिशिएंट। AC एम्पियर कंडक्टर पर मीटर। अब हम देखें इफिशियंसी, इफिशियंसी को नीटा से डिनोट करते हैं और इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट। अपन को निकालना है आउटपुट, तो आउटपुट Q इन किलोवाट, तो आउटपुट बराबर हो जाएगा इनपुट इनटू इफिशियंसी। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इनपुट टू द मोटर M BPH IPH cos phi इंटू 10⁻⁻³ किलोवाट, जहाँ 3 फेज मशीन में M बराबर होता है 3, M मतलब फेजों की संख्या। BPH फेज वोल्टेज, IPH फेज करंट, cos phi पावर फैक्टर। इनपुट टू मोटर, अब M की जगह कितनी रख देंगे 3, क्योंकि 3 फेज मोटर है, तो क्या लिखेंगे 3 BPH IPH cos phi इंटू 10⁻⁻³ किलोवाट। ये क्या है, मोटर का इनपुट है। अजूमिंग BPH बराबर EPH, यानी दोनों ही फेज वोल्टेज है। BPH बराबर 4.44 F5 TPH इंटू KW। अब मैंने BPH बराबर EPH बताया था, तो BPH की जगह EPH लिख दिया। EPH बराबर 4.44 F5 TPH इंटू KW। अब F को तो क्या बोलते हैं, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। फाई जो है एयर गैप फ्लक्स पर पोल, और TPH इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर फेज। TPH क्या है,
नंबर ऑफ टर्न पर पेज, और हमारा है KW, इसे बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग फैक्टर। तो EPH बराबर 4.44 F∅ TPH इंटू KW। F फ्रिक्वेंसी, ∅ एयर गैप फ्लक्स पर पोल, और तुम्हारा TPH नंबर ऑफ टर्न पर फेज, और KW वाइंडिंग फैक्टर। अब सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P, यानी 120 इंटू फ्रिक्वेंसी बटे नंबर ऑफ पोल। अपन को क्या चाहिए? फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो F बराबर क्या कर देंगे? P इंटू NS बटा 120, पोल इंटू सिंक्रोनस स्पीड बटा 120, ये बराबर होता है PNS/2 के। अब ये देखो कैपिटल NS तो जो है सिंक्रोनस स्पीड बताएगी मोटर की RPM में, और जो स्मॉल ns दे रखा है ये सिंक्रोनस स्पीड बताएगी इन RPS में, रिवोल्यूशन पर सेकंड में। तो इसकी वैल्यू होती है PNS/2। EPH बराबर, अब EPH का फॉर्मूला था 4.4 F∅ TPH इंटू KW। तो 4.4 F की जगह क्या रख देंगे? PNS/2 इंटू फ्लक्स ∅ TPH इंटू KW, वाइंडिंग फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न। अब 4.44 में किसका भाग दे देंगे? 2 का, तो क्या आ जाएगा? 2.22 PNS∅ TPH इंटू KW। अब ZPH की बात करें हम, तो ZPH क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज, यानी प्रत्येक फेज में नंबर ऑफ कंडक्टरों की संख्या। ZPH बराबर होता है 6 TPH के, और TPH क्या आ जाएगा? Z/6, यानी एक फेज में नंबर ऑफ कंडक्टर 2 होते हैं, तो 3 फेज में कितने हो जाएंगे? 6। तो TPH निकालना है तो ZPH/6। तो EPH बराबर 2.22 PNS∅। अब TPH की जगह क्या रख देंगे? Z/6 इंटू KW। अब आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? इनपुट इंटू इफिशियंसी। Q बराबर इनपुट, 3 फेज में इनपुट हमारे पास क्या था? 3 BPH IPH cos ∅, ये तो हमारा इंटू 10⁻⁻3, ये तो हमारा था इनपुट। और इफिशियंसी क्या थी? नीटा थी, इंटू नीटा। तो Q बराबर 3 इंटू BPH। अब BPH की वैल्यू क्या थी? देखो BPH बराबर EPH था, इसकी वैल्यू थी 2.22 PNS इंटू ∅ इंटू Z/6 इंटू KW। तो ये वैल्यू रख दी है। IPH आई गया cos ∅ इंटू 10⁻⁻3 इंटू नीटा। अब 3 को गुणा कर देंगे 2.2 से, तो 6.66 आ जाएगा। तो 6.66 में किसका भाग दे देंगे? 6 का, तो 1.11 हो जाएगा। इंटू P को ∅ से गुणा कर देंगे तो P∅, और IPH को गुणा कर देंगे किससे? Z से, तो IPH इंटू Z। और रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा NS KW cos ∅ इंटू 10⁻³ इंटू N। P नंबर ऑफ पोल है, यहाँ जो हमारा P है वो तो क्या है? नंबर ऑफ पोल है। और F जो है वो हमारा, F क्या है हमारा? एयर गैप फ्लक्स पर पोल है। IPH की बात करें तो फेज करंट है। Z नंबर ऑफ कंडक्टर है। ये जो NS है ये सिंक्रोनस स्पीड इन RPS में है। KW की बात करें तो हमारा KW है वाइंडिंग फैक्टर, cos ∅ पावर फैक्टर है, नीटा हमारी क्या है? इफिशियंसी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोडिंग, 2 तरह की लोडिंग होती है। एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होती है। जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग होती है उसको BAB से डिनोट करते हैं, और BAB बराबर होता है P∅/πD L।
जहाँ BAB बराबर होता है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। BAB क्या होता है? एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। और जो D है वो है आर्मेचर का डायामीटर और L जो है ये स्टेटर कोर लेंथ है। P5, अब BAB बराबर था P5/πdl, तो हमें P5 निकालना है। तो P5 बराबर क्या करेंगे? BAB इंटू πdl। क्या करेंगे? BAB इंटू πdl कर देंगे। अब निकालेंगे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग इसको बोलते हैं AC। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग AC बराबर IZ इंटू Z बराबर πd। अब ये जो IZ इंटू Z है ये किसके बराबर होता है? ये IPH इंटू Z के बराबर होता है। किसके? IPH इंटू Z के बराबर होता है। तो यहाँ IZ इंटू Z बटा πd, तो IZ इंटू Z बराबर AC इंटू πd हो जाएगा। फ्रॉम सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4, 5 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 4 इसकी वैल्यू है P5 बराबर BAB इंटू πdl और IZ इंटू Z, जिसको मैंने IPH इंटू Z के बराबर बताया था। किसके बराबर बताया था? IZ इंटू Z जो होता है, IZ इंटू Z जो होता है वो IPH इंटू Z के बराबर होता है। इसकी वैल्यू है AC इंटू πd। अब इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो 1.1। अब P5 की वैल्यू तो है BAB इंटू πdl और IPH इंटू Z जो कि IZ इंटू Z के बराबर है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? AC इंटू πd। और रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा NS KW cos phi नीटा इंटू 10⁻³ तो Q बराबर 1.1 इंटू पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर इंटू BAB D स्क्वायर, D इंटू D क्या हो जाएगा? D स्क्वायर L इंटू AC इंटू NS KW cos phi नीटा इंटू 10⁻³ अब BAB को तो तुम जानते हो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी है, D क्या है? डायामीटर है किसका? स्टेटर का। BAB तो क्या थी अपनी? BAB की बात करें तो ये है एवरेज फ्लक्स डेंसिटी और D क्या है? डायामीटर ऑफ स्टेटर। और ये जो AC है ये एम्पियर कंडक्टर पर मीटर है। ये जो NS है ये सिंक्रोनस स्पीड इन RPS, KW वाइंडिंग फैक्टर, cos phi पावर फैक्टर, नीटा इफिशियंसी। अब 1.1 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, उसको मल्टीपल करेंगे तो 11 आ जाएगा। BAB AC KW नीटा cos phi इंटू 10⁻³ रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा D स्क्वायर L NS KW बचेगा। Q की वैल्यू Q बराबर होता है C0 D स्क्वायर L इंटू NS इंटू KW। अब इधर देखो जो वैल्यू है C0 की जो वैल्यू है वो है 11 BAB AC KW नीटा cos phi इंटू 10⁻³ तो C0 की वैल्यू आ गई, बच गया क्या? D स्क्वायर L NS KW बच गया। C0 को बोलते हैं आउटपुट कोफिशिएंट और C0 बराबर क्या हो जाएगा? 11 BAB AC KW नीटा cos phi इंटू 10⁻³ थैंक यू स्टूडेंट। और एक बार स्कोर बता देते हैं हम। थैंक यू स्टूडेंट।